आपने इतनी बड़ी बड़ी बात कह दी। इनकी पार्टी तब जन्म हुआ जब संविधान पे खतरा था। हाँ। इनकी पार्टी का तब जन्म हुआ जब इन्होंने सोहरावर्दी के साथ सरकार बनाई। कहां बनाई? बंगाल में बनाई। और कांग्रेस पार्टी तब देश और संविधान के लिए लड़ रही थी, भारत की आजादी के लिए। और पंडित जी उनके साथ में सरकार चला रहे थे। उप प्रधानमंत्री तब राज्य का प्रधानमंत्री हुआ करता था। दुष्यंत जी गलत वाली इतिहास की किताब कर आऊंगी, उस पर भी आऊंगी जो सिद्धार्थ जी यहाँ पर कह रहे हैं और आप जो कह रहे हैं उस पर भी आएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रेम जी, कौन कर रहा है? संविधान बदलने की बात शुरू की किसने? कौन ये डर दिखा रहा है? क्योंकि पीएम ये कह रहे हैं कि एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। ना तो विपक्ष के पास कोई विजन है, ना विपक्ष का पास कोई विश्वास है, क्योंकि जनता विश्वास नहीं करती है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हो क्या रहा है? डराया जा रहा है लोगों को, संविधान बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, न जाने क्या हो जाएगा। संशोधन तो पहले भी हुए। महत्वपूर्ण है हिमानी जी आपका सवाल कि ये बात अभी आई क्यों। हाँ। आप देखिए, लगातार अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, सांसद प्रेम कुमार गया वाले, और यहाँ तक कि अभी फिर अरुण गोविल भी शामिल हैं। सब लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ ऐसा वो करना चाहते हैं जिसके लिए उनको 400 से ज्यादा सीट चाहिए और संविधान बदले बिना नहीं। वो कह रहे हैं कि 272 में भी बन जाती है सरकार। तो वो कह रहे हैं कि संविधान बदलने के लिए हमको 400 से ज्यादा चाहिए, तभी हो सकता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में विपक्ष पूछ रहा है कि इनको भाई क्यों चाहिए, संविधान बदलना क्यों चाहते हैं। अब दूसरी बात है कि विपक्ष, मोदी जी ने तो बता दिया कि भ्रष्टाचारियों पर दरअसल वो नकेल कसना चाहते हैं, उसके लिए 400 पार चाहिए। मोदी जी ने भी तो बता दिया है। तो समझ लीजिए, मोदी जी को लगा कि विपक्ष जो संविधान हटाने का मुद्दा उठा रहा है, हाँ। उससे उनको बेचैनी हुई, तब तो उसका उत्तर देना उन्होंने शुरू किया। अच्छा। अगर नहीं हुई बेचैनी, हाँ। तो इसका मतलब है कि वो अपने नेताओं को जवाब दे रहे हैं। अच्छा। जो संविधान बदलने की बात कर रहे, दोनों में एक ही बात होगी ना। या तो विपक्ष के मांग की दबाव में आ गए और कह रहे हैं कि नहीं, संविधान हटाने की बात कोई नहीं कर सकता, और उसके, या फिर अगर यह गलत है, विपक्ष का दबाव उन पर पड़ता ही नहीं, वो अलौकिक है, वो बड़े नेता हैं, तो इसका मतलब है कि अपने ही नेताओं के दबाव में आ गए वो। उनके लिए तो बड़ा आसान है, एक बार अपने नेताओं को डांट दे, फालतू की बातें क्यों करते हैं, वो संविधान कोई नहीं बदल सकता। लेकिन उधर नरेंद्र मोदी जी बोलते रहते हैं, उधर नेताजी, फिर कुछ ना कुछ तो कोई नया नेता आ जाता है बोलने के लिए। तो संविधान बदलने की बात कौन कर रहा है, ये सामने। सौरभ दुबे जी, कौन कर रहा है? और अगर ये नेता जिन जिन के नाम यहाँ पर प्रेम कुमार जी ने लिए, तो ये पहले अनंत हेगड़े आते हैं, फिर लल्लू सिंह आते हैं, मिर्धा की नाम भी आपने यहाँ पर लिया, ज्योति मिर्धा का, प्रेम कुमार। तो ये तमाम नाम ये किसे खुश करने के लिए बोल रहे हैं? जो ये कह रहे हैं कि भैया सरकार तो 272 भी अगर आती है तो उसमें भी हम बना ले जाएंगे, लेकिन 400 पार हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें 2/3 दरअसल चाहिए संविधान बदलने के लिए। तो ये इस तरह के बयान किसको खुश करने के लिए बोला जा रहा है? देखिए, जो नाम अभी प्रेम जी ने लिए हैं वो सबने अलग अलग बातें कही हैं। स्पष्ट रूप से जो ये कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात, वो ना अरुण गोविल जी ने कही है, जो अन्य नाम इन्होंने लिए उन्होंने भी नहीं कही है। अच्छा। देखिए, आप समझिए, संविधान बदलने की बात अगर कोई भी व्यक्ति कहेगा, आप उस पर भरोसा करेंगे या जो सरकार का मुखिया है उस पर भरोसा करेंगे? सरकार का मुखिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर भी अब आ जाएं तो भी संविधान। सौरभ दुबे जी पर भी भरोसा न करें। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं देखिए, आप देखिए एक बात को समझिए, अगर कांग्रेस कोई भी बयान रखेगी, औपचारिक बयान, तो उसके प्रवक्ता का बयान माना जाता है। प्रवक्ता इसीलिए तो हर जगह का एक नियम है, यही तो हम संविधान को हम समझते नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अभी नागर साहब ने कहा कि अंबेडकर साहब पे, मैं बता रहा हूं आपको कि बाबा अंबेडकर साहब समाज सुधारक छवि होने के कारण कांग्रेस ने विरोध किया था। स्पष्ट रूप से आप इतिहास उठा के देखिए, जो 296 सदस्य पहली कमेटी के लिए भेजे गए थे उसमें बाबा साहब का नाम नहीं था। और खेरी जो उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने, उनके थ्रू इनका विरोध किया गया था। खीरी पटेल जो थे, उनके माध्यम से विरोध कराया गया था। तो आपको जानकारी पूरी स्पष्ट होनी चाहिए। पूरी जानकारी स्पष्ट सुन लीजिए। फिर उन पटेल साहब को हटाया गया, मुख्यमंत्री को हटाया गया, उनको निर्वाचित कराया गया। आप आधा ज्ञान क्या यार सौरभ भाई, अंबेडकर साहब, सौरभ भाई, क्या सौरभ भाई, ऐसे नहीं चलेगा। आप प्रूफ लाइए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को निर्वाचित करवा के पहली स्वर्गीय भारत रत्न प्रधानमंत्री संविधान सभा की, उसमें बाबा साहब का नाम था या नहीं था? नहीं था। सभा में लेके आए थे। आप झूठ से थोड़ी ना सत्य। अब दूसरी बात पे आइए, सब जानकारी से चलेगा। हमारे साथ संविधान एक्सपर्ट भी हैं, ये देखिए, डीके दुबे जी भी हैं, उनसे समझ लेते हैं। बीबीसी न्यूज की क्या गलत जानकारी
रही है। गलत है। BBC न्यूज़ तो आप ही पढ़ रहे थे। एक सेकंड आप तीनों को रोक रहे हैं, तीनों को रोक रहे हैं। हमारे साथ संविधान एक्सपर्ट भी बैठे हैं, थोड़ा उनसे भी आप समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो डीके दुबे जी, आप किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से संविधान को लेकर ये राजनीति हो रही है, और क्या वाकई 400 सीट लाने वाली पार्टी अगर ले आती है तो संविधान बदल दिया जाएगा? देखिए, संविधान बदलने की जहां तक हम बात करते हैं तो याद करना चाहिए केशवानंद भारती का जजमेंट 42वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लेजिस्लेटिव नेक्सस भी नहीं हो सकता, यानी कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट भी नहीं बदल सकती। तो जो ये बात मोदी जी ने भी कही है कि बाबा साहब भी नहीं कर सकते, इसमें बिल्कुल 100% सच्चाई है कि जब तक आप सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर सही नहीं उतारेंगे तब तक संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये जरूर हो सकता है कि आप कोई कानून ऐसा बनाना चाहते हैं या उसमें कोई प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन लाना चाहते हैं, लेकिन वो लाने के बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर जाएगा। अब अगर संविधान बदलने की बात कोई स्वीकार करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट पर अविश्वास करता है, ये उसको बताना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट पर ही अविश्वास करता है। बड़ी बेंच बैठेगी, कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी को चेक करेगी और वैलिडिटी चेक होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट को भी मैनिपुलेट कर लेंगे। ऐसा अगर विचार है तो बात मानी जा सकती, अदरवाइज संविधान में कई एक संशोधन हो चुके हैं जो सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर जाने के बाद असंवैधानिक घोषित हो चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट लगातार ये कह चुका है कि आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल सकें। इसलिए जब भी हम सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हैं तो उस समय हम ये जरूर कहते हैं व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि उस समय असेंबली का इंटेंशन क्या था। उस इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए संविधान के संशोधन को भी स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। इसलिए ये जो बहस है वो बहस ही मुझे लगता है कि रॉन्ग डायरेक्शन पर है। लेकिन हाँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रहती है वो उम्मीद करती है कि वो जब चुनाव में जाएगी तो उसको मैक्सिमम सीटें मिले ताकि क्यों फैला रहे हैं संजय मिश्रा जी? आपने सुना यहाँ डीके दुबे जी को, फिर क्यों आप लोग अफवाह फैला रहे हैं? यही बात पीएम ने भी आज कही कि आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, आप लोग डरा रहे हैं लोगों को, लेकिन क्या इस तरह से वोट मिल जाएंगे? हिमानी जी, बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिन लोगों ने संविधान बनाया, जिन लोगों ने देश बनाया, आज उन्हीं को बीजेपी कह रही है कि ये तो संविधान विरोधी लोग हैं। अब इससे ज्यादा हंसी वाली बात क्या हो सकती है? ऐसा कब कहा? ऐसा ये कह रहे हैं। हाँ। अभी आपके बीजेपी के प्रवक्ता ने 5 चीजें ऐसे गिनाई कि हमने गोलियां खाई, हमने लाठियां खाई संविधान बचाने के लिए। किसे? उस वक्त तो संविधान बनाने वाले लोग सत्ता में थे। तो देखिए देश को गुमराह कौन कर रहा है। संविधान बनाने वाले लोगों को ये गाली दे रहे हैं आज कि नहीं भैया हमने तो गोली खा के संविधान हम कैसे बदल देंगे, हमने तो गोली खाई। अब मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने गोली कहां खाई थी, कब खाई थी, किस सन में खाई थी, बीजेपी का कौन नेता गोली खाया था, किसे गोली लगी थी, जरा पहले तो ये देश को बताएं कि कितनी गोलियां देश के नेताओं ने खाई संविधान के लिए। दूसरी बात, आपने संविधान को का विरोध किया, शुरू से यह देश की जनता जानती है। आप लगातार 48 सालों तक या 52 सालों तक आपने आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर पे देश का झंडा नहीं फहराया, ये पूरा देश जानता है। क्यों नहीं फहराया भाई? तब वो देश का झंडा नहीं था। आज मोदी जी को घर घर झंडा फहरा, नियम था कि सरकारी जगहों पे ही तिरंगा फहराया जा सकता है। मैं बीच में नहीं बोला था, मैं नहीं बोला था बीच में, ये गलत, मैं बीच में नहीं बोला था आपके। एक एक कर